नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कोलकाता स्थित भारतीय संग्रहालय के बारे में। भारतीय संग्रहालय सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता में स्थित है। यह संग्रहालय दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी नींव वर्ष 1814 में रखी गई थी और तब से यह बहुविषयक गतिविधियों का केंद्र रहा है। जादूगर के नाम से मशहूर भारतीय संग्रहालय समकालीन चित्रों, बुद्ध के पवित्र अवशेष, मिस्र की मम्मियों और प्राचीन मूर्तियां, आभूषणों, जीवाश्मों, कंकालों, प्राचीन वस्तुओं, बाजूबंदों और तेजस्वी मुगल चित्रों के कुछ अति उत्तम संग्रह हैं। यदि आप भारत के अतीत के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो यकीनन इंडियन म्यूजियम कोलकाता परफेक्ट जगह है। इतिहास के बारे में जिज्ञासु लोगों के लिए संग्रहालय परिसर के भीतर एक पुस्तकालय और किताबों की दुकान भी मौजूद है, जहां से आप अपनी पसंद की किताबें खरीद सकते हैं। भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी बिल्डिंग में वर्ष 1814 में डेनमार्क के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री डॉक्टर नथानियल वालिच द्वारा की गई थी। वर्ष 1840 में सरकार ने भूविज्ञान और खनिजों के खंड का विस्तार किया और अकेले भूविज्ञान खंड के लिए 250 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया। संग्रहालय का सबसे बड़ा योगदान शायद तब था जब 1916 में संग्रहालय के जूलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जन्म दिया, जिसने 1945 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को जन्म दिया। कई अमूल्य अवशेषों के लिए सुरक्षित स्थान होने के अलावा भारतीय संग्रहालय ने कई अन्य भूमिकाएं और सेवाएं भी प्रदान की हैं। भारतीय संग्रहालय की संरचना एक वास्तुशिल्प भव्यता है, जिसे इतालवी शैली में प्रसिद्ध वास्तुकार वाल्टर बी ग्रेविले द्वारा डिजाइन किया गया है। इमारत में 3 मंजिलें शामिल हैं। प्रत्येक में लगभग 930 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र है। भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसमें समकालीन चित्रों, बुद्ध के पवित्र अवशेष, मिस्र की मम्मियों और प्राचीन मूर्तियां, आभूषणों, जीवाश्मों, कंकालों, प्राचीन वस्तुओं, कीमती कलाकृतियां और उल्कापिंडों का एक आकर्षक संग्रह मौजूद है। भारतीय संग्रहालय को 60 दीर्घाएं हैं, जिन्हें 6 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनके बारे में हम नीचे जानने वाले हैं। इंडियन म्यूजियम के पुरातत्व खंड में प्री और प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी, मुख्य प्रवेश गैलरी, भरहुतक गैलरी, गांधार गैलरी, लंबी पुरातत्व गैलरी, कांस्य गैलरी, सिक्का गैलरी, छोटी कला गैलरी और मिस्र गैलरी शामिल हैं। इसमें मुगल पेंटिंग गैलरी, बंगाल पेंटिंग गैलरी, डेकोरेटिव आर्ट और टेक्सटाइल गैलरी, साउथ ईस्ट एशियन गैलरी देखी जा सकती हैं। इस खंड में आप पैलियो नृविज्ञान गैलरी, सांस्कृतिक नृविज्ञान गैलरी, मास गैलरी और संगीत वाद्य यंत्र गैलरी मानव विज्ञान अनुभाग के तहत देख सकते हैं। भारतीय संग्रहालय के जूलॉजी सेक्शन में फिश गैलरी, एम्फीबिया और रेप्टिलिया गैलरी, बर्ड गैलरी, स्तनपायी गैलरी और इकोलॉजी गैलरी शामिल हैं। जियोलॉजी सेक्शन के मुख्य आकर्षण शिवालिक गैलरी, इनवर्टेब्रेट फॉसिल गैलरी, रॉक एंड मिनरल गैलरी, अर्थ और जेम सेक्शन वाली उल्कापिंड गैलरी हैं। भारतीय संग्रहालय के वनस्पति विभाग में भारतीय लकड़ी, खाद्य उत्पादों, औषधीय उत्पादन, वनस्पति फाइबर, तेल और तिलहन और आमतौर पर भारत में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के संसाधन उपलब्ध हैं। इंडियन म्यूजियम कोलकाता सोमवार को छोड़कर हर दिन खुला है। मार्च से नवंबर 10 बजे से 5 बजे तक, दिसंबर से फरवरी सुबह 10 बजे शाम 4:30 बजे। जबकि गणतंत्र दिवस, होली, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जी जयंती, दशहरा, दिवाली और ईद उल फित्र जैसे त्योहारों पर बंद रहता है। इंडियन टूरिस्ट्स के लिए 20 रुपए, फॉरेनर्स टूरिस्ट्स के लिए 500 रुपए। वैसे तो आप भारतीय संग्रहालय कोलकाता की यात्रा साल के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इंडियन म्यूजियम के साथ साथ कोलकाता के अन्य पर्यटक स्थल भी घूमना चाहते हैं, इसके लिए अक्टूबर से फरवरी के बीच की शरद ऋतु और सर्दियों के महीने कोलकाता की यात्रा के लिए सबसे महीने होते हैं। मार्च से शुरू होने वाली ग्रीष्मकाल के दौरान कोलकाता की यात्रा से बचें, क्योंकि इस समय कोलकाता का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कोलकाता में भारतीय संग्रहालय घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हम भारतीय संग्रहालय कोलकाता कैसे पहुंचे, तो हम आपको बता दें, आप सड़क,
रेल और हवाई मार्ग में से किसी का भी चुनाव करके भारतीय संग्रहालय कोलकाता पहुंच सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से भारतीय संग्रहालय कोलकाता जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, कोलकाता का अपना घरेलू हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो भारतीय संग्रहालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्लाइट से ट्रेवल करके कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप यहां से मेट्रो, ऑटो, टैक्सी या कैब बुक करके भारतीय संग्रहालय पहुंच सकते हैं। अगर आपने भारतीय संग्रहालय कोलकाता जाने के लिए सड़क मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें, कोलकाता पश्चिम बंगाल के साथ साथ भारत के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भारत के लगभग किसी भी हिस्से से कोलकाता के लिए नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। दिल्ली से NH-19 के माध्यम से कोलकाता पहुंचने में लगभग 1 दिन लगता है। आसपास के शहरों जैसे खड़गपुर, हल्दिया आदि से भी बसें उपलब्ध हैं। तो आप अपनी सुविधानुसार बस, टैक्सी या अपनी निजी कार से यात्रा करके आसानी से भारतीय संग्रहालय कोलकाता पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से यात्रा करके भारतीय संग्रहालय कोलकाता जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, कोलकाता में हावड़ा और सियालद 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जो भारत के सभी बड़े स्टेशनों से जुड़ा हुआ है और उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। आप भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन से यात्रा करके हावड़ा और सियालद रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और रेलवे स्टेशन से ऑटो, टैक्सी, कैब या अन्य स्थानीय वाहनों की मदद से अपने निश्चित स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति ओडिशा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।